भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है और इस संबंध में जो कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हुआ है उसमें जनपद कानपुर की जो लोकसभा सीट है 43 और 43 कानपुर और 44 अकबरपुर, इसमें जो है वो फोर्थ फेज में इलेक्शन होगा और इसमें निर्वाचन की जो अधिसूचना जारी होगी वो 18/4 को जारी होगी। नाम निर्देशन का जो अंतिम दिनांक होगा वो 25 अप्रैल होगा। नाम निर्देशन की जांच है तो अंतिम दिनांक 26 अप्रैल होगा। नाम वापसी का जो अंतिम दिनांक होगा वो 29 अप्रैल होगा। मतदान का दिनांक 13 मई 2024, मतगणना का दिनांक 4/6/2024 और दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूर्ण कर लिया जाएगा 6 जून 2024। अगर हम अपने जनपद में विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओं का विवरण अर्हता तिथि 1/1/24 के आधार पर देखें तो जनपद में कुल मतदाता 35 लाख। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा की है। तारीखों के ऐलान होने के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव के आयोग के अनुसार इस बार 7 चरणों में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान होगा, दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल, तीसरे चरण का मतदान 7 मई और चौथे चरण का मतदान 13 मई, पांचवें चरण का मतदान 20 मई और छठे चरण का मतदान 26 मई को एवं 7वें चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। वहीं कानपुर में लोकसभा के चुनाव चौथे चरण में यानी 13 मई को संपन्न होगी। चुनाव के संबंध में जिला अधिकारी व अतिरिक्त प्रभार जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता करते हुए चुनाव से संबंधित जानकारियों को उपलब्ध कराते हुए बताया कि कानपुर में विधानसभा के हिसाब से कुल मतदाताओं की संख्या 35,76,785 है, जिसमें पुरुष वोटर 19,11,750 व महिला वोटर 16,65,126 और अन्य वोटर 209 है। साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव से पोलिंग स्टेशन 3,514 से 100 और बढ़ गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग की घोषणा के बाद से ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, जिसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। सभी टीमों को लगा दिया गया है। अगले 48 घंटे के अंदर सभी पार्टियों के पोस्टर, बैनर व दीवार में लिखे विवरण को हटा दिया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए कानपुर में निर्वाचन संबंधी विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए प्रभारी अधिकारी और नोडल अधिकारी सहित रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही फ्लाइंग स्काउट टीम तैनात कर दी गई है। जो हमारे मतदाताओं की संख्या है 35,76,785 हो गई है और इसी तरह से जो पोलिंग स्टेशन हैं वो 100 बढ़ गए हैं। जो हमारी जो पार्टियां रवाना होंगी पोलिंग कराने के लिए वो सभी कृषि उत्पादन मंडी समिति नौबस्ता हमीरपुर रोड कानपुर नगर से प्रस्थान करेंगी। सभी 10 विधानसभाओं की जो पार्टियां हैं और जो भी मतदान होगा, मतदान के बाद जो हमारा प्रयुक्त ईवीएम वीवीपैट ये कृषि उत्पादन मंडी समिति नौबस्ता हमीरपुर रोड कानपुर नगर में जमा की जाएंगी और यहीं पे मतगणना भी होगी। नाम निर्देशन पत्र जो है 43 कानपुर के लिए नाम निर्देशन पत्र वो न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट कानपुर नगर में जो है लिया जाएगा। इसकी अधिसूचना पृथक से जो है हमारा जो है 18 अप्रैल को जारी की जाएगी। और इसी प्रकार से जो 44 अकबरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसका जो नॉमिनेशन लिया जाएगा वो न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट नगर कानपुर नगर के न्यायालय में जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं इसके उनके माध्यम से लिया जाएगा। इसकी अधिसूचना 18 अप्रैल 24 को जारी की जाएगी। और मिश्रिक का जो हमारी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मिश्रिक पड़ती है, चूंकि हरदोई से वो लोकसभा बिलोंग करती है तो हरदोई में उसका नॉमिनेशन जो है लिया जाएगा वहाँ पे। तो अगर हम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रवार रिटर्निंग ऑफिसर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का विवरण हमने दिया है, हमने आप लोगों को इसको डिटेल में प्रोवाइड कर दिया है। इसी तरह से जो विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए निर्वाचन संबंधी विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए हम लोगों ने जो है प्रभारी अधिकारी और नोडल अधिकारी तैनात किए हैं। उनकी भी सूची डिटेल में आपको जो है प्रोवाइड कर दी गई है ताकि उससे रिलेटेड जो भी कोई कंप्लेंट या कोई ऐसी बात आती है तो आप लोग उनके कंसर्न जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके संज्ञान में लाएंगे। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात
जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए टीमें गठित की जा चुकी हैं। और अभी जैसे ही अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होगी, इसके बाद इसके लिए जो भी अधिकारी हमारे तैनात हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे नगर निकाय क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्रों में, सभी की एक मीटिंग होगी और उनको निर्देश दिया जाएगा कि जहाँ कहीं भी वॉल राइटिंग है, जहाँ कहीं भी इस तरह के पोस्टर्स लगे हुए हैं, पंपलेट्स लगे हुए हैं, उनको 48 घंटे के अंदर उसको पूरी तरह से जो है रिमूव कर दें। तो ये हम उनको निर्देश जो है देने जा रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि आचार संहिता जैसे ही स्टार्ट होती है वैसे ही निर्वाचन व्यय के अनुवीक्षण वगैरह के लिए टीमें गठित हो जाती हैं। तो भी हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है वो तत्काल एक्टिवेट हो जाएगी आज से ही। और मुख्य रूप से जनपद में निर्वाचन के लिए ईवीएम्स की आवश्यकता होती है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ईवीएम है। जो हमारे उपलब्धता है वो हमें आवश्यकता का 120% है और वीवीपैट 130% है, जो मानक के अनुसार है, इसलिए इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान चुनाव प्रचार जो होगा, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से पूर्व अनुमति प्राप्त करके ही किया जाएगा। निर्वाचन से संबंधित जो नियंत्रण कक्ष है वो कलेक्ट्रेट कानपुर नगर स्थित कक्ष संख्या जो आगंतुक कक्ष है वहां पे की गई है और उसका दूरभाष नंबर 1950 एंड 298580 है। इसी तरह से जो शस्त्र जमा करने में जो छूट संबंधी प्रार्थना पत्र है उसके लिए जिला स्क्रीनिंग कमेटी का जो है गठन कर लिया गया है। इसमें जो है ये स्क्रीनिंग कमेटी मेरे और जो पुलिस उपायुक्त मुख्यालय है कमिश्नरेट कानपुर, उनकी अध्यक्षता में होगी और इसमें सक्षम स्तर से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात जो है ऐसे शस्त्र प्रार्थना पत्रों पर छूट दिए जाने का हम लोग जो है आदेश जारी करेंगे। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।